कौन बनेगा प्रधानमंत्री संभवतः इस देश के अंदर अगले कुछ महीनों के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला प्रश्न बन सकता है। हु विल बी प्राइम मिनिस्टर। यहां पर हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या किसी व्यक्ति का होरोस्कोप यह उसको बता सकता है कि तुम ही होने वाले हो देश के प्राइम मिनिस्टर। क्या किसी होरोस्कोप से यह जाना जा सकता है कि वास्तविक रूप से तुम क्या बनने वाले हो, क्या उस पद को सुशोभित करने वाले हो। इस बात को समझने के लिए अगर अभी देखा जाए आज के इस दौड़ में जितने लोग शामिल हैं उनकी पत्रिका को ले लेते हैं, उन पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन का आधार क्या होगा। क्या उसके अंदर यह ढूंढा जाएगा कि इसमें लिखा है कि नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस अध्ययन का आधार होगा इन दिस टाइम, ये जो अगला 1-1.5 साल का टाइम है, इस समय के अंदर किसके योग अच्छे चल रहे हैं, किसके राजयोग की दशाएं चल रही हैं, किसके ऊपर प्लानेटरी जो इफेक्ट है वो बिल्कुल शुभ है, किसके ऊपर नेगेटिव प्लैनेट का इंफ्लुएंस कम से कम है। हम उस पत्रिका को ऊपर कर देंगे और बोलेंगे यही वो जातक है जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा। लेकिन अभी चुनाव में टाइम है। मान लीजिए इस बचे हुए समय में इस दौड़ में कोई नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है और उस समय उसकी भी राजयोग उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो यहां पर वह भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इन द एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली ये कहा जाना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है कि तुम ही होने वाले हो देश के प्रधानमंत्री। हो सकता है वो कुछ और आगे जाके फील्ड चुन ले। तो ये सारी की सारी चीजें फिर डिसाइड एस्ट्रोलॉजी में होती कैसे हैं। देखिए, प्रकृति के फैक्टर को डिसाइड करने के लिए, स्टडी करने के लिए, भूत भविष्य वर्तमान को समझने के लिए देयर इज अनदर टाइप ऑफ मेथड एंड सेगमेंट दैट इज मुंडन एस्ट्रोलॉजी। मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि स्थितियां कैसी रह सकती हैं किसी देश, राज्य और राष्ट्र के अंदर। ये प्रकृति इतनी ईमानदार है कि सबके लिए समान रूप से एक परिस्थिति का निर्माण कर देती है। प्रकृति के अंदर संभवतः सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण होता है। उन परिस्थितियों के अंदर रहने वाले हम लोग हमारी योग्यता के अनुसार उभरते और पिछड़ते रहते हैं। किसी परिस्थिति विशेष में, किसी कठिन परिस्थिति विशेष में आप देखना हमेशा बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हुए होते हैं, उससे बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे होते हैं। किसी कंडीशन में फंस जाने पर सब लोग वहां से निकलने का अनंत प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबके सब लीडर नहीं होते। उस समय उस कंपटीशन के अंदर जिसको अधिकतम सपोर्ट प्राप्त होता है, जिसके पास कॉम्पिटेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कंपटीशन की भावना होती है, आगे बढ़ने का जिसके अंदर जज्बा होता है और इधर से प्लानेटरी पोजीशन भी उसको कहीं ना कहीं से इंटरनल सपोर्ट दे रही होती है, देन डेफिनेटली वो सबके ऊपर हो जाता है और लीडर बन जाता है। तो इस तरह से निर्णय लेना, तरह तरह की डिबेट्स में जाके बोलना कि यही व्यक्ति यह होने वाला है, यही टीम जीतने वाली है, इस तरह के निर्णय मुझे लगता है घातक होते हैं। बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। आपको सिर्फ यही देखना होता है या आपको सिर्फ यही पूछना होता है कि मेरे योग इस समय मेरे फेवर में हैं या नहीं। यह आपको यह सिखाता है कि मेरा अगला कदम छलांग होगा या संभल के चलना होगा। चलिए, प्रकृति के इस नेचर को समझने के लिए आपको एक पुरातन उदाहरण से समझाते हैं। द्वापर युग के अंदर आपने अभी रिसेंट काल के अंदर महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। भगवत गीता जब श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे होते हैं, जब श्री अर्जुन अपने गांडीव को नीचे डाल देता है, वो बोलता है कि ये मेरे अपने प्रिय बंधु हैं, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, मैं इनका वध नहीं कर सकता हूं किसी राज्य की प्राप्ति के लिए। तो श्री कृष्ण यहां पर क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये मत समझिए मरेंगे नहीं, तू इनको मरा हुआ जान, इनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। बस तू गांडी उठा लेगा, तू इस परिस्थिति के अंदर खड़ा हो जाएगा तो तू लीडर हो जाएगा, तुझे इस चीज का श्रेय मिलेगा। नहीं तो ये मरे हुए ही हैं, मतलब इस घटना का घटना अवश्यंभावी है, तू नहीं तो कोई और यहां पर आकर गांडी उठाएगा और इनका विनाश करेगा। तो यहां पर ये समझिए, प्रकृति के अंदर कोई परिस्थिति है, अगर पेनिसिलिन की खोज होनी है और अलेक्जेंडर नहीं करता तो कोई और व्यक्ति करता, इस देश के अंदर मूवमेंट वो नहीं चलाते तो वो कोई और चलाते हैं, क्योंकि प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं। जो उस समय सबसे ज्यादा फिट होता है, उसके लायक होता है, उस परिस्थिति को संभालने और हैंडल करने की योग्यता जिसमें होती है, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर देने की जगह कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो कि मुझे लगता है किसी व्यक्ति विशेष के हॉरोस्कोप से नहीं डिसाइड किया जा सकता है, ये सब चीजों की स्टडी के साथ ही सामने आएगा। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका ज्योतिष में सीधा आंसर ढूंढने की जगह एट दैट टाइम जितने लोग अवेलेबल हैं उनमें सबसे ऊपर किसकी पत्रिका उसको ले जाने की कोशिश करती है, यहीं से सटीक आंसर की शुरुआत होगी।
नहीं तो जैसे कौन सी टीम जीत रही है यह नहीं बता पाते, वैसे ही कौन जीत रहा है ये बताने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। एस्ट्रोलॉजी एक लॉजिकल साइंस है, इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च अभी भी बची हुई है, बहुत तरह से इसके अंदर स्टडी करने का काम बचा हुआ है। हमारे यहाँ निरंतर इस पर शोध कार्य चल रहा है। मेरी आप इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल हर तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उद्देश्यपूर्ण लगता है, ये वीडियो अगर आपको शेयर करने लायक लगता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।